महाभारत युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कोई इसे सत्य मानता है, कोई इसे झुठलाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में और हमारे भारत में महाभारत के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। सौधानुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कली काल का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार कलयुग को आरंभ हुए 5120 वर्ष हो गए हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी, जो कि सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन, जिसका अर्थ है 1 योजन बराबर 8 किलोमीटर की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस, 1 योजन बराबर 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर, इसका मतलब 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। कौरवों की ओर से सहयोगी जनपद थे गांधार, मद्र, सिंध, कंबोज, कलिंग, सिंहल, दरद, अभिषह, मागध, पिशाच, कौशल, प्रतीच्य, बाहलिक, उदीच्य, अंश, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, सूरसेन, सीबी, वस्ती, पौरव, तुषार, चुचुपदेश, ऐसवक, पांड्य, पुलिंद, पारद, क्षुद्रक, प्राग ज्योतिषपुर, मेकल, पुरुविंदु, त्रिपुरा, शल, अंभष्ट, कैतव, यवन, त्रिगर्त, सौवीर और प्राच्य। कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुजस्य, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई सहित अन्य हजारों योद्धा। पांडवों की ओर से लड़ने वाले जनपद थे पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंजय, दक्षिणार्क, सौमक, कुंती, अनप्त, दाशेरक, प्रभदर्क, अनुपक, किरात, पटच्चर, तित्तिर, चोल, पांड्य, अग्निवेश्य, हुंड, दानभारी, शवर, उद्वस, वत्स, पौंड, पिशाच, पुंड्र, कुंडीविस, मारुत, धेनुक, तंगण और परतगण। पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ने वाले योद्धा थे भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, दृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंती भोज, उत्तमौजा, सैब्य और अनुपराज, नील। तटस्थ जनपद विदर्भ, साल्व, चीन, लोहित्य, शोणित, नेपा,
कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। नंबर 2, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। नंबर 3, रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। नंबर 4, एक वीर के साथ केवल एक ही वीर युद्ध करेगा। नंबर 5, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। नंबर 6, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। नंबर 7, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।